हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग। हैप्पी का क्या मतलब होता है, पता था क्या तुम लोगों को? और सैड का मतलब, हेल्दी का मतलब ठीक है स्वस्थ रहना, और लिविंग मैंने जीना। मतलब तुमको हमेशा खुशी और स्वस्थ जीवन जीना चाहिए। तो तुम कैसे सुखी जीवन और स्वस्थ रह सकते हो बताओ? 3 तरीका बताओ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? साफ सुथरा हेल्दी खाना, जो पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया था। ठीक है, मोमो बर्गर खाओगे तो बीमार। उसके बाद अपने शरीर को हिलाना डुलाना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना। ठीक, और क्या? समय से सोना, समय से जागना। ठीक है, अब रात भर 2 बजे तक मोबाइल देखोगे तो सुबह आँख खुलेगी 5 बजे। अब 5 बजे उठ के आराम से अपना योगा किए, पुशअप मारे, रनिंग किए, उसके बाद बढ़िया चना खाए, फिर स्कूल आए, तो कुछ समय बाद तुम्हारी बॉडी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी अच्छी अच्छी आदतें सीखना चाहिए। मैनर का मतलब आदतें। ठीक है, अब समझो ग्रेन्स जर्नी। ग्रेन माने अनाज। सबसे पहले चाहिए बताओ, कोई भी चीज़ जैसे चावल है, पेंसिल चबा रहे हो, ये अच्छी आदत है? हाँ बताओ बेटा, अच्छी आदत है? चबा रहे हो, उधर देख रहे हो, उधर मैं खड़ा हूँ क्या, इधर से ऐसे मूव कर जा रहा हूँ क्या? यहीं आओ ना, मुझे देखो, किताब में देखो। ठीक है, सबसे पहले समझो गेहूँ और चावल है। तो गेहूँ और चावल क्या डायरेक्ट आसमान से आया और तुम्हारी थाली में बन के आ गया? सबसे पहले क्या हुआ होगा? किसान उसका बीज बोया होगा। ठीक है, उसके बाद उसमें पानी डाला होगा, खाद डाला होगा, उसकी सेवा किया होगा, फिर एक दिन उसको काटा होगा, हार्वेस्ट किया होगा, हाँ जिसको कटाई कहते हैं। उसके बाद वो मार्केट में बिका होगा, फिर घर आया होगा, धुलाया होगा, साफ सुथरा हुआ होगा, पकाया गया होगा, फिर तुम्हारे थाली में आया। तो एक ये यात्रा तय किया। ठीक है, अब प्लास्टिक का खाना क्या है, 6 महीने तक उसी प्लास्टिक में, पता नहीं। सोचो तुम एक बार, मैंगो आइसक्रीम, मैंगो जो है तुम ऐसे कितने दिन चलेगा ऐसे नॉर्मली? हाँ, एक हफ्ता मैक्सिमम, सड़ गल के ख़त्म। और एक मैंगो चॉकलेट जो रहता है, या जो पन्नी में जो ये आता है आम का, ये बताओ सब 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने बेचते हैं। कहीं ना कहीं उसमें इतना केमिकल डाल रहे हैं जो तुम्हारे बॉडी को नुकसान कर रहा है। अब माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग का मतलब होता है सोच समझ के खाना खाना, कि नहीं सर? खाने को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए कि ये खाना हमारे सेहत के लिए अच्छा है कि नहीं। बताइए, मोमोज अच्छा है आपके सेहत के लिए? बताइए। नहीं। ठीक है, तो अच्छा, कुछ लोग खाने को डायरेक्ट ऐसे मुंह में डालना चाहिए और घोट लेना चाहिए। हाँ, नहीं, चबाना चाहिए। देखो लिखा है पहला, वी मस्ट च्यू ईच बाइट प्रॉपरली एंड ईट स्लोली। हमें खाने को अच्छे से चबा के धीरे धीरे खाना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि लेट जाओ पूरा बिस्तर पे और जो है कि मोबाइल लगा लो और खा रहे हो। कौन कौन करता है ऐसा काम? हाथ उठा ले। हाँ, जो लेट के थाली में मोबाइल लगा के खाता है, बताओ कोई है? हाँ, ऐसे सो के और जो है मोमोज का चटनी ऐसे बोर के खाने में अच्छा लगता है, पर ये गलत चीज़ है, ये हेल्दी ईटिंग नहीं है। खाने को आराम से सोच के प्रणाम करके खाना चाहिए। ठीक है, और धीरे धीरे खाना चाहिए। ठीक है, तुमको ये महसूस करना चाहिए कि खाने कैसा दिख रहा है, कैसा उसका स्मेल है। पता चला मोबाइल देख रहे हैं, मोमो के अंदर छिपकली की पूँछ है और खा लिए। तो माइंडफुल ईटिंग मैंने देख के समझ के खाना चाहिए, सड़ा गला कुछ नहीं खिला दे रहे हैं सब कि नहीं। और वी शुड अवॉइड वॉचिंग टीवी और टॉकिंग वाइल ईटिंग। खाना खाते वक्त टीवी मोबाइल नहीं देखना चाहिए आदित्य। फिर गले पे गाल पे हाथ रखना बोर होने का निशानी होता है। ठीक है, सीधा बैठने का प्रयास करो और एक्टिव रहो। और बात भी नहीं करना चाहिए ज़्यादा खाना खाते वक्त, चोक हो जाएगा, गले में फंस जाएगा। ठीक है,
जब हम अच्छे से खाना खाते हैं तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। पानी भी हमको अच्छा पीना चाहिए, ठीक है। वेस्टेज ऑफ फूड, कई लोग होते हैं जो खाना छोड़ देते हैं कटोरे में, अब वो खाना कहाँ जाता है? फिर फेंका जाता है, डस्टबिन में चला जाता है, फेंका जाता है ना। या चिप्स का पैकेट खाते हैं और फिर वैसे ही कहीं बेड के नीचे फेंक देते हैं, गद्दे के नीचे छिपा देते हैं। टॉफ़ी खाए और चिंगम खाए और स्कूल के डेस्क के नीचे चिपका दिए। कौन कौन करता है ये सब काम? हाँ, हमें थोड़ा ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं, और उसको पूरा फिनिश करना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है। या तो कुछ बच गया तो किसी को शेयर कर देना चाहिए, ठीक है। जैसे शादियों में खाना बचा है तो अब ये नहीं कि उसको ले जाके कूड़े में डाल दो, भाई जो गरीब है उनके यहाँ पहुँचा दो खाना, या पॉलीथीन या जैसे भी करके पैक करके लोगों को पहुँचा दो कि लोग उसको खा लें अगले दिन भी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब तुम मोमो बर्गर और खा रहे हो और खूब छना हुआ समोसा लिट्टी, और जो है कि एक्सरसाइज कर नहीं रहे हो, तब क्या होगा? पेट निकल जाएगा, हाँ, बीमारियाँ हो जाएंगी, स्किन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जिम जाना चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, साइकिल चलाना चाहिए, कुछ नहीं आता है तो डांस कर लेना चाहिए, जिससे कि आपका बॉडी में मूवमेंट हो, पसीना निकले, ठीक है, तुम्हारा हार्ट मजबूत हो। जैसे तुम दौड़ते हो तो तुम्हारा हार्ट खूब तेज धक 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 करता है ना, तो और जब रोज़ रोज़ दौड़ोगे तो और लंबे समय तक तुम दौड़ सकोगे। जैसे आज अगर तुम दौड़े हो 100 मीटर, तो 10 दिन बाद 150 कर लोगे, फिर 200 कर लोगे, तो तुम्हारी क्षमता बॉडी की बढ़ी। जैसे पढ़ना है, पहले 10 मिनट पढ़े, फिर 15 मिनट पढ़े, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली तुम जो है कि अपना बढ़ाओगे ना टाइमिंग, ठीक है। और जैसे तुम 2 घंटा पढ़े हो तो 2 घंटे बाद थोड़ा सा निकले, बाहर निकले, योगा किए या टहल लिए हवा में, तो तुम जो है फ्रेश फील करोगे कि नहीं। आचल, यहाँ क्या देख रही हो? देखो, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। और जब तुम थके रहोगे, खूब एक्सरसाइज भी किए रहोगे, तो तुमको नींद भी समय से आ जाएगा, ठीक है। और खूब बहुत ज़्यादा खाना खाओगे, पेट में ब्लोटिंग हो जाएगा, गैस बन जाएगा, पेट फूल जाएगा। उसके बाद हाँ, पूछ लो, ठीक है, चलो। उसके बाद स्लीप एंड रेस्ट। स्लीप एंड सोना बहुत ज़रूरी है, और रेस्ट करना भी ज़रूरी है। रात को 2 बजे तक मोबाइल चलाए और 6 बजे उठ के भाई 7 बजे स्कूल आना है, तो 4 घंटा हो, अब स्कूल में मन लगेगा पढ़ने में? पापा से बात कर लीजिएगा। तो तुमको जो है बच्चों को 9 से 10 घंटे, 9 घंटे सोओगे बहुत है, ठीक है। 9 घंटा सो लिए, 4 घंटा पढ़ लिए, नहीं आकाश बाबू? वहाँ क्या देख रहे हो? हमको देखो मेरे बेटा, मेरे बच्चा, हमको नहीं देखोगे तो कुछ होने जाने वाला नहीं है, ठीक है। अब समझो, हाँ। अब जैसे रात में मोबाइल देख के नहीं सोना चाहिए कभी भी। जैसे पढ़ते पढ़ते सोने का प्रयास करो, और 9 बजे तक सो जाओ खा पी के, ठीक है। 7 बजे खा लो, 8 बजे दूध पी लो, 9 बजे सो जाओ, और सुबह 4 बजे उठ जाओ, अपना खूब पुशअप करो। वो एक लड़का जो है वो 8 बजे सोता है, और कितने बजे उठते हो? और जब लेट उठोगे तो ना नहा पाओगे, ना कुछ करोगे, ना नाश्ता कर पाओगे, ठीक है। अब उसके बाद सेफ एंड अनसेफ टच। सेफ एंड अनसेफ टच, जैसे तुम लोग बच्चे हो, ठीक है, तो मम्मी पापा टच कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। कोई स्ट्रेंजर टच करे तो तुम क्या करोगे? जैसे कोई स्ट्रेंजर माने जिसको तुम नहीं जानते हो, अनजान व्यक्ति तुम्हारा गाल छुए तो तुम क्या करोगे? उसको मना करोगे? हाँ, जैसे तुमको अपने आप को किसी को छूने नहीं देना है। जैसे कोई बाहरी आके किस कर रहा है तो किस नहीं करने दे रहा है, कोई हक कर रहा है तो हक नहीं करने देना है। ये अगर ऐसा कुछ कोई कर रहा है, ठीक है, तो तुमको अपने मम्मी पापा या हमको आपको बताना है, ठीक है। जैसे ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानने के लिए। तुम लोग धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, कोई गाल को छू रहा है बार बार, ठीक है, लड़के और लड़कियां दोनों, कोई गंदी बातें कर रहा है, कोई मोबाइल में गंदी चीज़ें दिखा रहा है, तो ये बात ये नहीं छिपाना है कि अरे मम्मी जानेंगी डांटेंगी, नहीं, तुरंत ये बात जाके मम्मी को या सर को बता देना है, ठीक है। जैसे स्कूल में कोई तुमको गंदी बात सिखा रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बड़ा है या तुम्हारे क्लास का ही है, तुम्हारा कोई सीनियर है, कोई टीचर है,
तो तुम डायरेक्ट मेरे पास आओगे, ठीक है। तुमको अपनी बॉडी को टच नहीं करना है। जैसे तुम्हारे बॉडी में कई सारे डेंजर पार्ट होते हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं टच करने देना है। जैसे तुम्हारे लिप्स, तुम्हारे चेस्ट, तुम्हारा हिप, तुम्हारा प्राइवेट पार्ट, इनको कोई किसी को टच नहीं करने देना है, ठीक है। लड़के हो या लड़कियां, ठीक है, अपनी बॉडी को हमेशा जो है ढक के, और ऐसा नहीं, अगर कोई तुमको गलत चीज़ सिखा रहा है, अब कोई चॉकलेट खिला रहा है, कह रहा है चलो अकेले कोने में, तो नहीं जाना है, ठीक है। थोड़ा सा तुम लोग समझदार हो, चीज़ों को समझ रहे हो, और भी चीज़ों को समझो, ठीक है। हाँ, इससे सब कोई अच्छा नहीं ना है दुनिया में, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, हमको तो सबको देखना है। जैसे सबकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, सब अच्छा नहीं सोचते हैं, कुछ लोग गलत व्यक्ति होते हैं, वो गलत सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका पेज नंबर 50 देखिए, बैलेंस्ड डेली रूटीन प्लान। जो मैंने बताया ना, कोई भी एक्टिविटीज़, जो सारी एक्टिविटीज़ तुम करते हो, फिर यार आदित्य हम समझ नहीं पाते हैं आपको बेटा, तुम क्यों नहीं किताब पे ध्यान देते हो? तुम इधर देखते हो उधर देखते हो, तुम किताब पे क्यों नहीं ध्यान देते हो? बताओ, खो कहाँ जाते हो? सोए नहीं हो? खाना मिला है? सोए हो? क्यों तुम इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, ना किताब देख रहे हो ना मुझे? क्यों नहीं लंच किए हैं? हाँ तो भाई हम क्या करें, नहीं काम पूरा करोगे, 2 दिन 4 दिन देखेंगे, फिर एक दिन गुस्सा चढ़ जाएगा, तो फिर जानते ही हो क्या होता है, बताने की तो ज़रूरत है नहीं। अब हम चाह रहे हैं गर्मी की छुट्टी बीती है, हम ना तुम लोगों को पनिश करें, लेकिन जब तुम लोग हमको मजबूर करोगे तो फिर हमारी तो मजबूरी है भाई, कि नहीं आ रहा? सही बात है ना। देखो, इंसान को पहले प्यार से समझाया, रिक्वेस्ट किया, बाबू काम कंप्लीट कर लीजिए, हाथ जोड़ लिए, तुम लोग काम कंप्लीट कर लो, पढ़ लो। ऐसा कोई स्कूल का डायरेक्टर प्रिंसिपल होगा जो अपने बच्चों के सामने हाथ जोड़ रहा है कि पढ़ाई करो? नहीं पढ़ोगे, माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, उनको दवाई तक नहीं करा पाओगे। पैसा कमाने के लिए कितना मेहनत, सोचो। तुम लोग कहते हो 6:30 बजे मैं स्कूल पे आता हूँ, 4 बजे मुझे उठना होता है, जिम करना होता है, उसके क्योंकि अपनी बॉडी भी मेंटेन करनी है। अब हम यहाँ पेट निकाल लें खूब सारा, ठीक है, खूब पेट यहाँ ऐसे निकाल लें, और फिर तुम लोगों को सिखाएं कि बॉडी फिट रखो, तो तुम लोग क्या कहोगे? या गुटखा खा रहे हैं, हम सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो फिर तुम यही कहोगे ना कि सर अपने तो पेट निकाले हुए हैं और गुटखा खा रहे हैं, और फिर हमको सिखा रहे हैं कि तुम अच्छी ज़िंदगी जियो। तो हमको तो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम 4 बजे उठ रहे हैं, जिम कर रहे हैं, बॉडी मेरी अच्छी है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बॉडी में मूवमेंट करता हूँ, योगा करता हूँ, मेडिटेशन। फिर 6:30 बजे आके गाड़ी निकलती है, फिर यहाँ सारे बच्चे चले जाते हैं, गाड़ी छोड़ छाड़ के 2 बजे आती है, फिर यहाँ आते हैं, उसके बाद का काम अलग है, और दिन भर पढ़ाना पड़ता है। तुम लोगों का तो ये है कि बीच में आधा 1 घंटा रेस्ट मिल गया। हम लोगों को लगातार, मैं बोलता हूँ, लगातार बोलता हूँ कि नहीं, तब से तुम लोग कम बोल लो। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कॉन्टिन्यूसली बोल रहा हूँ। तो तुम लोग जब इधर उधर देखोगे, काम पूरा नहीं करोगे, तो फिर मेरा पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल समझो, तुम खाना बना रहे हो शौक से, ठीक है, और कोई खाना तुम्हारा ऐसे उठा के कह रहा नहीं खाएंगे, फेंक दे रहा है, रोज ले जा रहे हो, रोज फेंक दे रहा है, तो तुम बनाओगे उसके लिए खाना? तो तुम लोग जब ऐसी बदतमीजियाँ करोगे कि नहीं काम करके आओगे, तो फिर मैं भी छोड़ दूंगा। मैं इतने प्यार से समझाता हूँ, काम पूरा करो, मेहनत से पढ़ो, 4 घंटे रोज पढ़ने हैं, खा लो कसम, 4 घंटा पढ़ेंगे। मैं अभी बुला रहा हूँ, 15 मिनट में आप लोग को, पूरे लोग को बुला रहा हूँ, ठीक है। देखो, अब इसके बाद इनका क्लास है। बैलेंस्ड डेली रूटीन प्लान, हर एक्टिविटी, मतलब जो तुम अपने दिनचर्या में करते हो, दिन भर में ब्रश करते हो, नहाते हो, सोते हो, खाते हो, तो सब चीज़ का एक टाइम होना चाहिए। दिन में ब्रश करो, रात भर जगो, दिन भर सो, ठीक है। रात को 12 बजे चिप्स खा रहे हो, क्या होगा? पेट खराब होगा, दिमाग खराब हो जाएगा, दिन भर मोबाइल देख रहे हो। समय पे जगना चाहिए, 5 बजे तक उठ जाओ, कि 1 घंटा सुबह के टाइम में पढ़ो, और 10 मिनट आंख बंद करके भगवान का नाम, या जिस भी देवता की तुम पूजा करते हो उनका नाम 10 मिनट, 5 मिनट, उससे तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा। कुछ नहीं करना है ना, तुम बस ये प्रयास करो कि आंख बंद करके तुम कोई भी विचारों को, कुछ भी मत सोचो, उस 5 मिनट तक कुछ भी मत सोचो तुम। और नाम जप करना बहुत आसान प्रोसेस है, ठीक है।
खेलना है, मोबाइल में नहीं खेलना है, बाहर खेलो और अच्छा गेम खेलो, गुल्ली डंडा, गोली नहीं, क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, कुछ नहीं आ रहा रनिंग कर लो, साइकिलिंग चला लो, जिससे तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से फिट फाइट हो जाए, ठीक है। और समय से सो जाओ। और तुमको प्लान करना है, अभी क्लास वर्क में आपका यही काम है कि आप पूरा एक प्लान बनाएंगे कि कल से आप सुबह कितने बजे उठेंगे, फिर कब खाएंगे, कितने बजे स्कूल के लिए निकलेंगे, स्कूल पहुंचेंगे, स्कूल से घर जाएंगे, तब क्या करेंगे, फिर कितना देर पढ़ेंगे, फिर कब सोएंगे, कितना देर खेलेंगे, फिर कब रात में सोएंगे, ठीक है। ये सारा प्लान आप लोग क्लास वर्क में करेंगे। ठीक है बेटा। चलिए, इसमें ऐसी कोई चीज जो आपको नहीं समझ में आई हो बताओ। चलो क्वेश्चन बता रहे हैं, हु हेल्प्स ग्रो द फूड वी ईट? कौन खाना जो हम खाते हैं उसको उगाता है, बताओ। किसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फार्मर। वेरी गुड, फार्मर पे क्लिक कर दीजिए। वो को कौन बनेगा करोड़पति में कहते हैं ना अमिताभ बच्चन जी, तो कंप्यूटर जी फार्मर पे ऑप्शन बी पे क्या कहता है, ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, ठीक है। What should you do while eating? तुम्हें खाना खाते वक्त क्या करना चाहिए? Watch TV, talk loudly, throw food away, eat slowly. What help your body rest and stay calm? तुमको क्या बॉडी कैसे आराम और शांत रखता है? हाँ यहाँ रख दो, जाओ कल ले लेना। और क्या चीज़ तुमको शांत करता है, तुम्हारा दिमाग और आराम देता है, बताओ। समय से सोना, जंक फूड खाना मतलब बाहरी का खाना छोड़ देना या खाना बर्बाद करना, क्या? वेरी गुड, क्लैप करिए वैभवी जी के लिए। बच्चों को कितना घंटा सोना चाहिए? 4 घंटा, 6 घंटा, 2 घंटा, 9 से 10 घंटे? बताओ सचिन बताओ कितना घंटा सोना चाहिए बच्चों को? 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 9 से 10 घंटा? बताओ तुम, हम किससे पूछें? 9 से 10 घंटा। अगर तुमको कोई अनसेफ टच कर रहा है, मतलब तुमको कोई गलत जगह टच कर रहा है, तो तुमको क्या करना चाहिए? स्टे साइलेंट, शांत हो जाना चाहिए, लाफ इट ऑफ, हंसना चाहिए, या टेल अ ट्रस्टेड एडल्ट, अपने जिस पे तुमको भरोसा हो, जो बड़ा हो, उसको बताना चाहिए, या इग्नोर कर देना चाहिए, मतलब ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या करना चाहिए? नहीं, हम जिससे पूछेंगे बताएगा। बताओ आकर्ष और अर्चित, क्या करना चाहिए? बताओ अर्चित, क्या करना चाहिए? हम क्या पूछें? या तो हथौड़ी लेके मेरा ही सर फोड़ लो, या तो अपना ही सर फोड़ लो। क्या पूछा हूं मैं? क्या पूछा हूं आकर्ष? बताओ आदित्य, बताओ क्या पूछा हूं? बताओ। वेरी गुड, क्लैप करो। ऐसा जरूरी नहीं है जो बच्चा अभी तक कमजोर है वो जीवन भर कमजोर रहेगा। अपना दिमाग कान जो खोलेगा और मेहनत करेगा, हो सकता है जिसका कोई रैंक नहीं वो फर्स्ट आ जाए। कोई कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तुम लोग हम बहुत इरिटेट हो जा रहे हैं। हम पढ़ाएंगे नहीं, तुम लोग किसी तरह करोगे। पता नहीं क्या, अभी इतने अच्छे से समझाएं, इतना लंबे समय तक समझाएं, उसके बाद भी तुम लोग का दिमाग कान नहीं खुल रहा। हमें खाना खाना चाहिए धीरे की तेज? धीरे को क्या कहेंगे? पहले वाले का फिल इन द ब्लैंक स्लोली करो।